नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत और पाकिस्तान में कानून साज असेंबलियों में कानून की बढ़ती खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में माह रमजान में अशियाई खुर्दनोश की काला बाजारी को लेकर गरीब रोजेदारों को दरपेश शदीद मुश्किलात के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की बेगुनाह बलोचों पर बर्बरियत से फिर दहला बलोचिस्तान। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की पिटाई को लेकर मचा सियासी घमासान। और रमजान में अशियाई खुर्दनोश की काला बाजारी से मुतासिर पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे बलूचिस्तान की, जहां मुतवाजी निजाम चलाने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। सितम ज़रीफी ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए चीन और पाकिस्तान सीपेक के तहत बलूचिस्तान के गरीब लोगों को तामीर और तरक्की के वायदे कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जमीनी सच्चाई बेहद खौफनाक है। ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के जागी जिले के नौकंडी इलाके के। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाली पाकिस्तानी रियासत और उसकी फौज की जानिब से महकूम बलोचों पर बरपा बर्बरियत की इंतहा के। ईरान की सरहद यानी तफ्तान बॉर्डर से मुल्हिक बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी में करबला की यादें ताज़ा हो गईं, क्योंकि बलूचिस्तान में मुतवाजी निजाम चलाने वाली पाकिस्तानी फौज के एहलकारों ने चागी में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दर्जनों बेगुनाह बलोचों को शहीद और जख्मी कर दिया। पाकिस्तानी फौज के इस जालिमाना सलूक पर मुतासिरा खानदानों और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से सरापा एहतजाज पुरअमन मुजाहिरीन तक पर शदीद फायरिंग की गई। हमारे लोगों को बिलक बिलक कर सिसकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई 3 दिन से गायब है, कोई 4 दिन से गायब है। ये अंदाजा है कि माँ इंतजार में बैठी हुई है कि किसी न किसी अफ्तारी में मेरा बेटा वापस आएगा, वो रोजे से होगा। माँ अफ्तारी में इंतजार में बैठी है, माँ सहरी में इंतजार में बैठी है। माँ को ये नहीं मालूम कि सहरी तैयार करूं या कफन तैयार करूं बेटे के लिए। ये दर्द क्या है? क्या हम इस दर्द को समझ सकते हैं? अभी तक तो एक आधा घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए, आप लोग शोर मचा रहे हैं कि शाहरा क्यों बंद है। वहाँ लोगों की पूरी जिंदगियां बंद कर दी गई हैं, उनकी सांसें छीनी जा रही हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम जिंदगी जीने का हक मांग रहे हैं। जितने बंदे उनको पकड़े था आर्मी ने, उनको पैदल रवाना कर दिए गए। अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं कि अभी तक जिंदा है या मरे हुए प्यासे है, कुछ भी पता नहीं है। नेटवर्क उधर नहीं है। कुछ बंदे इधर से रिश्तेदार, जिनकी करीबी रिश्तेदार है, ये सब लोग गए उधर, तो अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। कुछ बंदे आ गए, बाकी जितने भी बंदे हैं गाड़ियों के साथ, उनका कुछ भी पता नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज के एहलकारों की जानिब से तफ्तान बॉर्डर से मुत्तसिल सरहदी इलाके चागी में बेगुनाह बलोचों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर कोयटा में मुनक़िदा इन एहतजाजी मुजाहिरों में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के नायब सरबराह मामा कदीर बलोच ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के लीडरों ने भी खुसूसी तौर पर शामिल होकर पाकिस्तानी फौज की जुल्म और ज्यादतियों में मुसलसल इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। दोस्तों, जिस बेदर्दी से बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये
एक पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारे गुलाम हो, हम आपके हाकिम हैं। जिस तरह उन ड्राइवरों को भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ा गया, इससे यही जाहिर होता है कि उनकी नफरत हमारे लिए किस हद तक बढ़ चुकी है। हमें पता है आपको हाकिमियत का शौक है, लेकिन आप ये भी सुन लें कि हम गुलामी नहीं करेंगे। हमने आपकी गुलामी पहले भी नामंजूर की है, अब भी नामंजूर करते हैं। सोने चांदी और तांबे की कानों की भरमार वाली रिकोडिक्स पहाड़ियों, सुई गैस और ग्वादर बंदरगाह जैसे बेशुमार मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल है बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल पर सीपैक मंसूबे की आड़ में चीन और पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पसमानदगी, बेरोजगारी और गुर्बत से दोचार बेशतर मुकामी बलोचों को रोजी रोटी की तलाश में तफ्तान बॉर्डर पार करना पड़ता है, लेकिन इसके एवज में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर तैनात फौजी एहलकार भत्ते की भारी भरकम रकम न देने पर बलोचों को जुल्म और जबर का शिकार बनाना अपना पैदाइशी हक मानते हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी बलूचिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान चागी में फौजी बर्बरियत के संगीन मसले को उठाते रहे। 16 तारीख को एक दिलखराश वाकया डिस्ट्रिक्ट चागी में पेश आया। फोर्सेस ने निहत्ते मजलूम बलोचों पे फायरिंग करके अमीद बलोच समेत 6 अफराद को शहीद किया और उसमें बहुत से लोग जख्मी भी हुए। इस हवाले से हमारे पार्टी की कायद सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने पार्टी के मुतल्लिका इलाके से ताल्लुक रखने वाले MNA हाजी मोहम्मद आशुम नोतिजी साहब ने भी ऐवान की तवज्जो इस नारवा सलूक की जानिब दिलवाई, लेकिन अज़्ब मामूल माजी की रविश को अभी तक तर्क नहीं किया गया। इससे पहले पार्लियामेंट में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मेंगल भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत से पाकिस्तानी फौज की जानिब से तफ्तान बॉर्डर के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले बलोचों के साथ बढ़ते नारवा सलूक को रोकने की गुहार लगा चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और सियासत को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर चलाने वाली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के सामने सभी बेबस हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म और ज्यादतियों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर सियासी और समाजी रहनुमा आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में 1948 से जारी बलोच नस्लकुशी बंद कराने की गुहार लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पंजाब सूबाई असेंबली में डिप्टी स्पीकर के साथ मारपीट को लेकर हुए सियासी तसादुम का। डिप्टी स्पीकर का कसूर सिर्फ ये रहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सूबाई असेंबली में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कराने का हुक्म दिया था और वो अदालती हुक्म के मुताबिक वोटिंग कराने आए थे कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट गिरा दें। पाकिस्तानी कौम
जिधर भी आज ये देख रहे हैं, क्योंकि सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। पाकिस्तानी इक़्तिदार से आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी के सबब तहरीक अदम एतमाद से बरतरफ हुए साबिक़ पीएम इमरान खान मुल्कगीर एहतजाजी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में नए वजीर आज़म बने शहबाज शरीफ की हिमायत करने वाली सियासी जमातों, खुसूसन अपनी पार्टी पीटीआई के बागी पार्लिमानी लीडरों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें कर रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान में तशद्दुद आमेज ज़हनियत और खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये सच्चाई पाकिस्तान की आईन और कानून साज असेंबलियों में बढ़ती सियासी खूनरेजी के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये गुजरात की पुरानी सियासत, ये रस्सागिरी की सियासत, ये बदमाशी की सियासत, ये बदउनवानी की सियासत, मैं समझता हूं ये काबिल मजम्मत है। आज जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, पंजाब के सूबे के लिए स्याद तरीन दिन है कि जब एक डिक्टेटर, एक फाशिस्ट और एक छटे हुए बदमाश चौधरी परवेज इलाही जिसका नाम है, उन्होंने आज इस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया है। उन्होंने आईने पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल किया है और इस वक्त जो हालात अंदर हैं। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कशीदगी, मैं सुबह से कह रहा हूं, ये किसी ना किसी को मुझे रोका जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है ये बात मीडिया पे मत करो, ये मत कहो कि कोई ना कोई ये मरवाना चाहते हैं किसी को। मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं क्यों ना कहूं कि जो लोग अभी ईवान में दाखिल किए गए हैं उनमें से कुछ के पास असला मौजूद है। गालम गलौज, लात घूंसों की बरसात और मारपीट के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली के। पाकिस्तान की तमद्दुनी राजधानी माने जाने वाले लाहौर शहर के, जहां सूबाई असेंबली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कराने पहुंचे डिप्टी स्पीकर पर खुद इमरान खान की साबिका हुक्मरां पार्टी पीटीआई के अराकीन ने ही कातिलाना हमला कर दिया, क्योंकि पंजाब सूबे में नए वज़ीर आला के लिए अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत खुद पीटीआई के दर्जनों बागी अराकीन भी कर रहे थे। आप अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर ठोंसना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से असेंबलियां चलाना चाहते हैं, और यहां पर पहले आपने 3 तारीख को इलेक्शन था, 3 तारीख को अगर इलेक्शन हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। 3 तारीख से 6 तारीख को किया गया, हम 6 के लिए भी तैयार थे। 6 से 16 को किया गया, 16 हम हाई कोर्ट में गए, और फिर हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की, आप देखें डिप्टी स्पीकर को इन्होंने सूबाई असेंबली जो है उसका दाखिला ही बंद कर दिया। सूबाई असेंबली को तारें लगा के, खारदार तारें लगा के नो गो एरिया बना दिया। ये ऐसे था जैसे कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका बन गया पंजाब असेंबली। और वहां पर जो बदमाश भर्ती किए गए, वहां पर ये आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने पूरी फुटेज निकाल ली है और जो जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। आखिरकार पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर पंजाब सूबे की पुलिस को हरकत में आना पड़ा और सूबाई असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और अपोजिशन जमातों के लीडरों की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल कराना पड़ा। लेकिन पंजाब सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के 197 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब होने से पहले ही हुकुमरा जमात पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही समेत सभी लीडरान ऐवान से
बाहर चले गए। ताहम सियासी शिकस्त की बौखलाहट और चोरी और सीनाजूरी की हिकमत अमली के तहत पंजाब सूबाई असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही थाने पहुंच गए और पंजाब सूबाई असेंबली में पुरतशद्दुद हंगामा आराई के लिए अपोजिशन जमातों और कई पुलिस अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जब तक ये कैफरे किरदार तक पुलिस समेत, हमजा समेत और चीफ सेक्रेटरी आईजी और जो एक और है जो कैप्टन और डीआईजी ऑपरेशन खुद डंडे लेके और मुझे डंडा मारा गया है और वो खुद मरवा रहे थे। ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे हैं। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन पर हमला किया है। मेरा ख्याल है जिस तरह की दवाई इमरान खान खाते हैं जिनसे उनको हुरे नजर आती थी, कोई परवेज इलाही साहब की दवाई खाकर आए हुए थे जिनसे उनको मैं नजर आ रहा था हमला करते हुए। और ये कैसा हमला था और ये कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया, तो ये झूठ सारा सामने आएगा। दरअसल पाकिस्तानी पार्लियामेंट में साबिका वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद पर हुकुमरा जमात पीटीआई के स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जिस तरह गैर आईनी हरबे अपनाते रहे, उसी तरह पंजाब सूबे में वजीर आला और गवर्नर के ओहदों से पीटीआई के लीडरों के मुस्ताफी होने के बाद इमरान खान की इत्तेहादी जमात पीएमएलक्यू के सीनियर लीडर चौधरी परवेज इलाही ने भी पंजाब सूबे के स्पीकर से नया वजीर आला बनाने के लिए गैर आईनी हथकंडों की तमाम हदें पार कर दी थीं। यहाँ तक कि पंजाब सूबाई असेंबली में पीटीआई के डिप्टी स्पीकर को अपनी हिदायत न मानने पर बरतरफ ही नहीं किया, बल्कि असेंबली पर खारदार तारें लगवाकर खुसूसी सिक्योरिटी एहलकार तक तैनात कर दिए थे। यही वजह रही कि पंजाब सूबे में अपोजिशन पार्टी पीएमएलएन और इत्तेहादी जमातों के असेंबली अराकीन ने हमजा शहबाज शरीफ को कुछ रोज पहले लाहौर होटल में ही वज़ीर आला चुन लिया था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सूबाई असेंबली के डिप्टी स्पीकर को बहाल करके 16 अप्रैल को नए वज़ीर आला के लिए इंतखाबात कराने के अहकामात दिए थे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी इक़्तिदार से बरतरफ हुए साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि पीटीआई के कारकुनों की जानिब से लंदन में ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह इवन फील्ड के सामने किए गए और एहतजाजी मुजाहरों के तहत पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए अमरीकी साजिश का हिस्सा बनने का इल्जाम लगाते हुए नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वजीर आज़म बने उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके जवाब में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इमरान खान की साबिका अहलिया जमीमा स्मिथ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। पाकिस्तान के इलाकाई एतबार से सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले बलूचिस्तान सूबे में मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही पानी की शदीद किल्लत को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। तशवीशनाक पहलू ये है कि बलूचिस्तान सूबे के दूर दराज पसमानदा देही इलाके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा शहर के बाशिंदे तक पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुतासरा खानदानों ने कहा कि माह रमजान में रोजे की हालत में उन्हें पानी के लिए सारा दिन इधर उधर भटकने के बावजूद पानी नहीं मिलता, लिहाजा आलूदा पानी पीने के नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला नए वजीर आज़म बन गए, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार ने मकबूजा कश्मीर असेंबली में गैर आईनी हरबों की वजह से इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया था।
لہذا غیر جمہوری جیت کی خوشی سے مغرور پی ٹی آئی کے پارلیمانی اراکین اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں سے گالی گلوچ کرتے رہے۔ قابل غور ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عدالت کی مداخلت سے انتخابات کے ڈھونگ کی وجہ سے گزشتہ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر۔ پاپا صاحب سوچ بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچا تو نے۔ بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ مان گئے بیٹا، پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نہ پاپا۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1۔ الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نئی حکومت سے حالات میں بہتری کی کافی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ماہ رمضان میں پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری کے خلاف فی الفور سخت کارروائی کی اشد ضرورت ہے۔ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان میں رمضان اور عید جیسے مذہبی تہواروں پر مختلف مسائل سے دوچار غریب عوام کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ روزے کی روحانی تیاریاں اپنی جگہ، لیکن مالیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو یہ فکر ستاتی ہے کہ مہنگائی اور افراط زر میں ایک دم ہوش ربا اضافے کی وجہ سے متبرک ماہ رمضان میں وہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کیسے کریں۔ بہت ساری چیزوں کے میں نے ریٹ پتہ کیے ہیں، جو رمضان کی خریداری کے حوالے سے نکلا ہوں تو ہر چیز کے ریٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہے۔ تو میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اپنی منتھلی جو ہے نا پرچیزنگ کر کے لے کے جاؤں گا، لیکن ریٹ اتنے زیادہ ہے کہ میں اب وہ اتنی خریداری نہیں کر سکتا۔ پرائس کنٹرول لسٹ ادارے ہوتے ہیں باہر کنٹریز کے اندر، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پرائس کنٹرول لسٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو میں سب غریب لوگ ہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کم از کم اپنی ایک پرائس لسٹ تو آویزہ کرنی چاہیے کہ آج اس قیمت کے اوپر چیزیں بک رہی ہیں۔ کسی سے بھی آپ معلوم کریں، کسی کے پاس بھی پرائس لسٹیں موجود نہیں ہیں اور ہر آدمی اپنی منمانی قیمت کے اوپر چیزیں بیچ رہا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری اور افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے غریب لوگ پہلے سے ہی مالی مشکلات سے دوچار تھے، لیکن ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچنے سے غریبوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ مختلف مسائل سے اجیرن غریب عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حکومت اور حکمرانوں کے چہرے تو بدلتے ہیں، لیکن ان کی بدحال زندگی مزید بدتر ہی ہو رہی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی لوٹ کھسوٹ اور غریب دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی نے ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ اب نئے حکمران آتے کون ہیں؟ وہ بھی وہی پرانے والے حکمران ہیں۔ وہ عوام کی بھلائی کے لیے حکمران سوچیں۔ عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے یا وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ عوام کو آٹا، تیل، گھی، چینی سستا چاہیے۔ کوئی بھی آئے جو غریب آدمی کی نیسیسری ہے، ضروریات ہیں، آٹا، دال، تیل، گھی، چینی، اس کو جو ہے آپ نیچے پچھلی سطح پہ لائیں۔ سر بہت مہنگائی ہے، پتے لینے آئے تو وہ بھی بہت مہنگا، چنا کی دال لینا ہے وہ بھی مہنگا، بیسن بہت مہنگا، یعنی غریب آدمی کے تو اوقات سے باہر ہے، آؤٹ آف گون بائی پور مین۔ جس پاکستان میں حکمراں طبقہ ہی مالی بے ضابطگیوں میں مصروف ہو، اس پاکستان میں سرکاری محکموں اور بیوروکریٹ سے صاف و شفاف کارکردگی کی توقع کرنا بے معنی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ پاکستان میں اگر حکومت اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر قابو رکھنے والے سرکاری اداروں کے اعلیٰ عہدیدار چاہیں تو وہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کر کے غریبوں کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔
لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں بدعنوان سرکاری افسران کی ملی بھگت سے ہی منافع خور غریبوں کو کھلے عام لوٹ رہے ہیں۔ ہر سال پاکستان میں رمضان جیسے ہی آتا ہے، گوشت کی، سبزی کی، ہر چیز کی، کھجور کی، جو بیسک چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں رمضان میں زیادہ، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ باقی ملکوں میں کم ہوتی ہیں، تو کوئی تہوار آ رہا ہو۔ ہمارے ملک میں ایک برا رجحان ہے کہ ہر رمضان قیمتیں بڑھنے کا بہت زیادہ قیمت بڑھنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں حکومتی نظام کی تبدیلی اور اپوزیشن لیڈر سے نئے وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی ماہانہ تنخواہوں اور پینشنز میں فوری طور پر 10% اضافے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ خستہ حال معیشت اور بیرونی قرضوں پر منحصر پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم مزدور طبقے کو راحت پہنچانا پہلی بار وزیر اعظم بنے شہباز شریف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، ورنہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے ماہ رمضان کی طرح میٹھی عید کی خوشیاں بھی پھیکی ہی ثابت ہوں گی۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔